हेलो फ्रेंड्स, हम आपको पढ़ाएंगे यूजीसी नेट जेआरएफ में दिसंबर 2004 का पेपर हिंदी में जो व्याख्या सहित। प्रश्न पत्र में 50 क्वेश्चन हैं जो बहुविकल्पी हैं। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं, सभी के उत्तर देने हैं। पहला है यूनिट से हिंदी भाषा और उसका विकास। पहला क्वेश्चन है मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मैथिली का विकास मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। व्याख्या इसकी है मैथिली का विकास मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी भाषा तथा उसकी बोलियों का विकास। अपभ्रंश और उपभाषा बोली। अपभ्रंश में पहला है सौर सैनी। सौर सैनी में उपभाषा इसकी है पश्चिमी हिंदी। बोली खड़ी बोली जो कौरवी के नाम से जानी जाती है। दूसरा है ब्रज भाषा। तीसरी है हरियाणवी या बांगरू। चौथी है बुंदेली। पांचवी है कन्नौजी। दूसरा उपभाषा इसका है राजस्थानी। राजस्थानी में पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी के नाम से जाना जाता है और पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी के नाम से, उत्तरी राजस्थानी को मेवाती के नाम से, दक्षिणी राजस्थानी को मालवी के नाम से। तीसरी उपभाषा इसकी है पहाड़ी, जिसमें आती है कुमायूनी, गढ़वाली, नेपाली उपभाषा। चौथी है गुजराती। गुजराती की कोई बोली नहीं है। अर्धमागधी दूसरा है। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आती है। पूर्वी हिंदी में इसकी बोली है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तीसरे में आती है मागधी। मागधी में वो बोली आती है बिहारी। भोजपुरी, इसमें बोली आती है भोजपुरी, मगही, मैथिली। फिर वो बोली में आती है बंगला, उड़िया और असमिया। पैसाची चौथा है पैसाची। पैसाची में वो बोली लहंदा, पंजाबी। पांचवा ब्रांचड़। ब्रांचड़ में सिंधी आती है। महाराष्ट्री में मराठी आती है। दूसरा क्वेश्चन है संविधान की किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? 343 में। आइए व्याख्या इसका देखते हैं। 14 सितंबर 1949 को ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343-351 तक राजभाषा हिंदी का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है, जो निम्न है असमिया, बंगला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू आदि भाषाएं हैं। तीसरा क्वेश्चन है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना की महात्मा गांधी ने। आइए इसमें व्याख्या देखते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना महात्मा गांधी ने 1927 ईस्वी में मद्रास में किया था। इस संस्था की स्थापना दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का पूर्व नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन था। चौथा क्वेश्चन है कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है बघेली। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी तथा बांगरू पश्चिमी हिंदी की बोली है, जबकि बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। हिंदी भाषा का तथा उसकी बोलियों का विकास। अपभ्रंश उपभाषा बोली। पहला है सौर सैनी। सौर सैनी में पहला आता है उपभाषा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में बोली है खड़ी बोली, जिसे कौरवी के नाम से जाना जाता है। दूसरा ब्रज भाषा। तीसरा हरियाणवी या बांगरू। चौथा बुंदेली, कन्नौजी। पांचवा राजस्थानी। राजस्थानी पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी के नाम से जाना जाता है। पूर्वी राजस्थानी को जयपुर के नाम से जयपुरी। उत्तरी राजस्थानी को मेवाती। दक्षिणी राजस्थानी को मालवी। पहाड़ी में कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली आती है। गुजराती में
कोई नहीं है। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। मागधी तीसरा है मागधी। मागधी में बिहारी, बिहारी में भोजपुरी, मगही, मैथिली आती है। उपबोली बंगला, उड़िया, असमिया है। पैसाची में लहंदा पंजाबी है। ब्राह्मण में सिंधी है। महाराष्ट्री में मराठी है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है मालवी। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। मालवी राजस्थानी भाषा की उपबोली है जिसे दक्षिणी राजस्थानी के नाम से बोलते हैं, जबकि बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि पूर्वी हिंदी उपभाषा की है। अपभ्रंश उपभाषा और बोली। शौरसैनी पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली कौरवी, ब्रजभाषा हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी में पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी के नाम से, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी के नाम से, उत्तरी राजस्थानी मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी मालवी के नाम से। पहाड़ी में कुमायूनी, गढ़वाली, नेपाली आती है। गुजराती में कोई नहीं। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मागधी में बिहारी, बिहारी में भोजपुरी, मगही, मैथिली। बंगला, उड़िया, असमिया इसकी उपभाषा है। बोली में कुछ भी नहीं है। पैसाची चौथा है। पैसाची में लहंदा पंजाबी। पाँचवें ब्राह्मण में सिंधी। महाराष्ट्री में मराठी आती है। ब्रजबुली का प्रयोग कहाँ होता है? तो ब्रजबुली का प्रयोग बंगाल में होता है। ब्रजबुली बंगाल की एक उपबोली है। बिहार की उपभाषा बिहारी हिंदी है, जिसके अंतर्गत उपबोली भोजपुरी, मगही, मैथिली आती है। हिंदी साहित्य का इतिहास दूसरी यूनिट है, हिंदी साहित्य का इतिहास। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो कीर्तिलता अपभ्रंश की भाषा है। व्याख्या देखते हैं। विद्यापति 1350 से 1450 ईस्वी की रचनाएं तथा भाषा। विद्यापति की रचनाएं हैं संस्कृत में, अवहट में, मैथिली में। संस्कृत में इनकी रचनाएं हैं शैव, शस्व, सार। अवहट में अपभ्रंश में कीर्तिलता है। मैथिली में पदावली है। संस्कृत में गंगा वाक्यावली है। अवहट में कीर्ति पताका है। मैथिली में गोरक्ष विजय है। दुर्गा भक्ति तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा विभाग, शारलिखनावली, गया पत्तलक, वर्णकृत्य। अवहट में कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की उदारता का वर्णन किया गया है। गोरक्ष मैथिली में गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में तथा पद्य भाग मैथिली में है। क्वेश्चन नंबर 8, आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की थी? तो अब्दुल रहमान ने की थी। व्याख्या इसका है। अब्दुल रहमान का संदेह रासक पहला धर्मेतर राज ग्रंथ है जो अवहट भाषा में लिखा गया है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। यह एक विरह काव्य है जिसका रचना काल 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का प्रारंभ माना जाता है, जबकि मंझा एवं कुतुबन की भाषा अवधी है तथा अमीर खुसरो की भाषा खड़ी बोली हिंदवी है। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो रामानंद को है। आइए व्याख्या देखते हैं। उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति आंदोलन का प्रसार किया। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। रामानंद के संबंध में कथन है, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड, उत्पन्ना द्रविड़े शाहम वृद्धि कर्णाटके गता, क्वाचित चिन्ना महाराष्ट्र गुर्जर जीर्णता गता। क्वेश्चन नंबर 10वां है, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार थी? तो सहजोबाई ज्ञानाश्रयी शाखा की रचनाकार थी। इसकी व्याख्या होगी, सहजोबाई ज्ञानाश्रयी शाखा की संत कवि हैं। सहजोबाई की प्रमुख रचनाएं हैं गुरु महिमा, प्रेम प्रकाश। दयाबाई और सहजोबाई संत चरणदास की शिष्या थीं। दोनों चचेरी बहनें थीं। नोट, सन 1962 ईस्वी में सहजोबाई की रचनाओं को बेलवेडियर प्रेस द्वारा सहज प्रकाश नाम से प्रकाशित किया गया।
क्वेश्चन नंबर 11, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? तो उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता रूप गोस्वामी दास हैं। इसकी व्याख्या, ग्रंथ और ग्रंथकार। उज्ज्वल नीलमणि के ग्रंथकार हैं रूप गोस्वामी। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य या ब्रह्मसूत्र भाष्य जो अणु भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है, इसके हैं वल्लभाचार्य ग्रंथकार हैं। नोट, अणु भाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था जिसे उनके पुत्र विट्ठल नाथ ने पूरा किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, चंदायन किस कवि की रचना है? तो चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। आइए देखते हैं इनके व्याख्या, ग्रंथ और प्रकाशन वर्ष। ग्रंथकार चंदायन 1369 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। इसके ग्रंथकार हैं मुल्ला दाऊद। इनकी भाषा है अवधी। मृगावती 1503 ईस्वी है। इसके ग्रंथकार हैं कुतुबन। भाषा इसकी अवधी है। मधुमालती 1945 प्रकाशन वर्ष है। इसके ग्रंथकार मंजन है। भाषा अवधी है। पद्मावत 1540 ईस्वी। इसके ग्रंथकार जायसी हैं। भाषा अवधी है। हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? तो सरस्वती पत्रिका में किया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास सरस्वती पत्रिका के माध्यम से प्रारंभ होता है। सरस्वती की स्थापना काशी में सन 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष द्वारा शुरू किया गया था। पुनः सरस्वती इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 ईस्वी में इसके संपादक श्याम सुंदर थे तथा 1903 ईस्वी में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। सरस्वती एक मासिक पत्रिका थी। पत्र व पत्रिका प्रकाशन वर्ष, संपादक प्रकार स्थान। आनंद कादिंबिनी इसका प्रकाशन वर्ष है 1881 ईस्वी। संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रकाशन स्थान, प्रकार स्थान है मासिक मिर्जापुर। सुदर्शन है 1900 ईस्वी। संपादक हैं देवकी नंदन एवं माधव। प्रकाशन, प्रकार स्थान है मासिक काशी। हिंदी प्रति 1877। इसके संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। मासिक प्रयाग है। क्वेश्चन नंबर 14, कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? तो कल्पना पत्रिका का प्रकाशन हैदराबाद से होता था। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कल्पना दक्षिण भारत में हिंदी की मुख्य पत्रिका है जिसका प्रकाशन सन 1949 से हैदराबाद तेलंगाना से होता है। कल्पना का प्रारंभ आर्येंद्र शर्मा के संपादकत्व में हुआ। यह द्विमासिक पत्रिका है। इसके संस्थापक बद्री प्रसाद विशाल थे। क्वेश्चन नंबर 15, माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? तो माध्यम पत्रिका का संपादक सत्यप्रकाश मिश्र हैं। पत्रिका प्रकाशन वर्ष, संपादक प्रकार स्थान। माध्यम प्रकाशन वर्ष 1964। संपादक सत्यप्रकाश मिश्र। प्रकार स्थान मासिक प्रयाग त्रैमासिक। नया ज्ञानोदय 2002 प्रकाशन वर्ष। संपादक रविंद्र कालिया। मासिक दिल्ली। कसौटी अप्रैल जून 1991। नंद किशोर त्रैमासिक पटना। नोट, माध्यम 1964 मासिक त्रैमासिक पत्रिका के संस्थापक बालकृष्ण राय थे। 16 क्वेश्चन है, किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? तो महादेवी वर्मा ने की है। छायावादी युग की प्रमुख महिला रचनाकार महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार 1972 ईस्वी में नामक रेखा चित्र लिखा जिसमें महादेवी ने अपने पालतू पशु पक्षियों का विस्तृत वर्णन किया है। महादेवी के पालतू पशु पक्षी नीलकंठ, मोर, गिल्लू, गिलहरी, सोना, हिरनी, दुर्मुख, खरगोश, गौरा, गाय, नीलू, कुत्ता, निक्को, नेवला, रोजी, कुतिया, रानी, घोड़ी आदि का वर्णन मिलता है। वृंद क्वेश्चन नंबर 17, वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु नीति है। व्याख्या इसकी है, विंद सतसई रीतिकालीन कवि विंद द्वारा रचित नीति परक रचना है जिसमें नीति के 700 दोहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चित्राधार किसकी रचना है? चित्राधार जयशंकर प्रसाद की रचना है। व्याख्या देखते हैं इसकी। जयशंकर प्रसाद 1889 से 1937 के काव्य ग्रह संग्रह तथा उनका अनुक्रम है। उर्वशी 1909 ईस्वी, वन मिलन 1909 ईस्वी, प्रेमराज 1909 ईस्वी,
अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी, शोकोश्वास 1910 ईस्वी, बब्रुवाहन 1911 ईस्वी, कानन कुसुम 1913 ईस्वी, प्रेम पथिक 1914 ईस्वी, महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी, चित्राधार 1918 ईस्वी, झरना 1918 ईस्वी, आंसू 1925 ईस्वी, लहर 1933 ईस्वी, कामायनी 1935 ईस्वी। राम नरेश त्रिपाठी 1889 से 1962 के काव्य संग्रह एवं उनका अनुक्रम है। मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी 1927, स्वप्न 1929, कविता कौमुदी। मुकुटधर पांडे का है 1895 से 1984 की काव्य संग्रह एवं उनका अनुक्रम। आशु, उद्गार, पूजा, फूल, कानन कुसुम। रामेश्वर शुक्ल अचल, इनका है 1915 से 1996 के काव्य संग्रह एवं उनका अनुक्रम। मधुलिका 1938, अपराजिता 1939, किरणवेला 1941, करील 1942, लाल चूनर 1944, वर्षांत के बादल। क्वेश्चन नंबर 19, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? तो भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी में। इसकी व्याख्या है, भारतेंदु जी ने कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में नोट दिया है कि हिंदी नई चाल की ढली सन 1837 ईस्वी में। स्रोत है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 20, रामकथा पर आधारित काव्य कौन सा है? तो रामकथा पर आधारित काव्य है अग्निलेख। व्याख्या, अग्निलेख का प्रकाशन वर्ष अज्ञात है। काव्यकार हैं भारत भूषण अग्रवाल। इसकी विषय वस्तु है राम काव्य। आत्मजयी 1965 में प्रकाशन वर्ष है, जिसके काव्यकार हैं कुंवर नारायण। विषय वस्तु है प्रबंध काव्य। भूमिजा अज्ञात है, प्रकाशन वर्ष। काव्यकार है नागार्जुन। विषय वस्तु इसकी अज्ञात है। रश्मिरथी 1952, जिसके काव्यकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। खंड काव्य विषय वस्तु है। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। क्वेश्चन नंबर 21, सेठ बांकेलाल किसकी रचना है? तो सेठ बांकेलाल अमृतलाल नागर की रचना है। व्याख्या देखते हैं। अमृतलाल नागर के उपन्यास, इनका उपन्यास है महाकाल, जो 1947 में है। सेठ बांकेलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग की नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, 7 घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा नैमिष रड़े 1972, मानस का हंस 1972, नाच्यो बहुत गोपाल 1978, खंजन नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्नि गर्भा 1983, करवट 1985, पीढ़ियाँ 1990। यशपाल के उपन्यास हैं दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, झूठा सच भाग 1 1958, भाग 2 1960, 12 घंटे 1962, अप्सरा का श्राप 1965, क्यों फंसे 1968, मेरी तेरी उसकी बात 1974। पांडे बीचन शर्मा उग्र के उपन्यास चंद हसीनों की खतूत 1927 ईस्वी, दिल्ली का दलाल 1927 ईस्वी, बुधुआ की बेटी 1928 ईस्वी, शराबी 1930, सरकार तुम्हारी आँखों में 1937, चॉकलेट 1927, जी 1937, फागुन के 4 दिन 1960, जूहू 1963। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास है पतन 1927 ईस्वी, चित्रलेखा 1934 ईस्वी, 3 वर्ष 1936 ईस्वी, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी, आखिरी दांव 1950 ईस्वी, अपने खिलौने 1957 ईस्वी, भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी, वह फिर नहीं आई 1960 ईस्वी, सामर्थ्य और सीमा 1962 ईस्वी, थके पाँव 1963 ईस्वी,
रेखा 1964 ईस्वी, सच्ची सीधी बात 1968 ईस्वी, शबही नचावत राम गोसाई 1970 ईस्वी, प्रश्न और मरीचिका 1973 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 22, वारेन हेस्टिंग्स का साड़ कहानी की रचना किसने की? तो इसकी रचना उदय प्रकाश ने की। इसकी व्याख्या देखते हैं। वारेन हेस्टिंग का साड़, इसका प्रकाशन वर्ष अज्ञात है, रचना उदय प्रकाश है, विधा कहानी है। केसरी कस्तूरी 1991 ईस्वी, इसके रचनाकार हैं शिवमूर्ति, विधा है कहानी संग्रह। नंगा 2001 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष है, रचनाकार सृंजय है, कहानी संग्रह इसकी विधा है। प्रेम मुक्ति 1991 ईस्वी, संजीव कहानी संग्रह विधा है। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? तो इसके निर्देशक हैं गिरीश कर्नाड। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग गिरीश कर्नाड के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था, जबकि इब्राहिम अल काजी, सत्यदेव दुबे व कारंत आदि आधुनिक महत्वपूर्ण नाट्य निर्देशक हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? तो मेरी तेरी उसकी बात रचना है यशपाल की। इसकी व्याख्या ये देखते हैं। अमृतलाल नागर के उपन्यास। तो महाकाल 1947, शेर बांकेलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नूपुर 1960, अमृत और विष 1966, 7 घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा नैमिष रड़े 1972, मानस का हंस 1972, नाच्यों बहुत गोपाल 1978, खंजन नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985, पीढ़ियाँ 1990। यशपाल के उपन्यास। दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य की रूह 1949, अमिता 1956, झूठा सच भाग 1 1958, भाग 2 1960, 12 घंटे 1962, अप्सरा का श्राप 1965, क्यों फंसे 1968, मेरी तेरी उसकी बात 1974। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास। पतन 1927, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दांव 1950, अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्र 1959, वह फिर नहीं आई 1960, सामर्थ्य और सीमा 1962, थके पाँव 1963, रेखा 1964, सच्ची सीधी बात 1968, सबही नचावत राम गोसाई 1970, प्रश्न और मरीचिका 1973। उदय शंकर भट्ट के उपन्यास। नए मोड़ 1954, सागर लहरें और मनुष्य 1956, लोक परलोक 1958, शेष अवशेष 1960। 25 क्वेश्चन। छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? तो छायावाद का पतन देवराज लेखक की कृति है। व्याख्या में डॉक्टर देवराज की आलोचनाएं। छायावाद का पतन 1948 ईस्वी, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, प्रतिक्रियाएं। विजय देव नारायण शाही की आलोचनाएं हैं। जायसी 1983 ईस्वी, साहित्य और साहित्यकार का दायित्व 1983, छठवां दशक 1987, साहित्य क्यों 1988, शांति प्रिय द्विवेदी की आलोचनाएं। सामयिकी हमारी साहित्य निर्माता संचारिणी, रामविलास शर्मा की आलोचनाएं। प्रेमचंद्र 1941, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1948, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद्र और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955, आस्था और सौंदर्य 1956, भाषा और समाज 1961, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968,
निराला की साहित्य साधना 3 भाग 1969, 1972, 1976। भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा 1975। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977। नई कविता और अस्तित्ववाद 1978। हिंदी जाति का साहित्य 1986। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001। बड़े भाई 1986। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो इसमें शमशेर बहादुर सिंह नहीं है। आइए व्याख्या देखते हैं। शमशेर बहादुर तार सप्तक के कवि नहीं है, बल्कि शमशेर बहादुर दूसरे सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक 1943 के संकलित कवियों का विवरण। कवि, जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे का जन्म मृत्यु है 1911 से 1987। जन्म स्थान देवरिया। दूसरा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का जन्म स्थान है 1900, जन्म और मृत्यु है 1912 से 2000। इनका जन्म स्थान उन्नाव में हुआ था। तीसरा है गजानन माधव मुक्तिबोध, जो 1917 से 1964 देवरिया जन्म स्थान है। चौथा है प्रभाकर माचवे बलवंत, इनका जन्म मृत्यु है 1917 से 1991। जन्म स्थान ग्वालियर। पांचवा है नेमी चंद जैन, जो 1918 है। इनका जन्म स्थान आगरा है। गिरिजा कुमार माथुर 1918 से 1964। जन्म स्थान मध्य प्रदेश। भारत भूषण अग्रवाल 1919 से 1975 मथुरा है जन्म स्थान। दूसरा सप्तक 1951 में संकलित कवियों का विवरण। कवि, जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान शमशेर बहादुर सिंह 1911 से 1993। जन्म स्थान देहरादून। भवानी प्रसाद मिश्र 1913 से 1985 होशंगाबाद। शंकुत माथुर 1922 से 22 में, इनका जन्म स्थान दिल्ली है। चौथा है हरिनारायण घनश्याम व्यास 1923 मध्य प्रदेश है, इनका जन्म स्थान। नरेश मेहता 1924 ईस्वी। जन्म स्थान गुजरात है। धर्मवीर भारती 1926 से 1997। जन्म स्थान इलाहाबाद। रघुवीर सहाय 1929 से 1990। जन्म स्थान लखनऊ। तीसरा सप्तक 1959 में संकलित कवियों का विवरण। कवि, जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान प्रयाग नारायण त्रिपाठी। जन्म मृत्यु 1919 रायबरेली। जन्म स्थान मदन वात्स्यायन 1922। विजय देव नारायण शाही 1924 से 1982 काशी में। जन्म स्थान सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1900। कुंवर नारायण 1927 फैजाबाद। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 से 1983 बस्ती। जन्म स्थान केदारनाथ सिंह 1932। कीर्ति चौधरी 1935 उन्नाव। चौथा सप्तक है 1979 में संकलित कवियों का का विवरण। कवि, जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान। पहला है अवधेश कुमार। दूसरा राजकुमार कुंभज। तीसरा स्वदेश भारती। चौथा है नंद किशोर आचार्य। पांचवा सुमन राजेश। छठा श्रीराम शर्मा। सातवां है राजेंद्र किशोर। चारों सप्तकों में संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। सप्तक 7 कवियों का संकलन होता है। काव्य शास्त्र एवं आलोचना यूनिट 3 से ये क्वेश्चन है। 27वां क्वेश्चन। नील परिधान बीच सुकुमार, खिला मृदुल अधकुला अंग। खिला है ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। आइए व्याख्या देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार जब उपमेय में उपमान की संभावनाओं का कल्पना कर ली जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। जैसे नील परिधान बीच सुकुमार, खिला मृदुल अधकुला अंग। खिला है जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग वीक शेऊ संत सरोज वन हर्षे लोचन भृंग। उपमा अलंकार में जहाँ दो भिन्न वस्तुओं में रूप, गुण, आकृति आदि को लेकर समता या तुलना या सादृश्य प्रदर्शित की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी
चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। दृष्टांत अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म की बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शित किया जाए तथा वाचक शब्द का उल्लेख न हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे पगी प्रेम नंदलाल के हमें न भावत भोग, मधुप राजपद पाय के भीख न मांगत लोग। क्वेश्चन नंबर 28, विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है? तो विखंडन की अवधारणा का संबंध उत्तर आधुनिकतावाद से है। सिद्धांत, विखंडन का सिद्धांत विखंडनवाद, जाक देरिदा इसके प्रवर्तक हैं। अवधारणा है उत्तर आधुनिकतावाद। संरचना के प्रवर्तक हैं विको। नई समीक्षा के प्रवर्तक हैं टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड। 9 अभिजात्यवाद। निम्नलिखित में अर्थालंकार कौन सा है? तो अर्थालंकार है प्रतिवस्तुपमा। व्याख्या है इसका अर्थालंकार उपमा, रूपक, प्रतीक, व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमार, असंगति, विरोधाभास, विभावना, अतिशयोक्ति। प्रतिवस्तुपमा, दृष्टांत, काव्यलिंग, अर्थांतर, न्यास। उदाहरण 17 समासोक्ति, अन्योक्ति, निदर्शना। शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। तथ्य विविधा। क्वेश्चन नंबर 30, छाया, पहला अ है छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। ब है छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है। इनमें से कौन सा सही है, कौन गलत? तो इनमें से अ और ब दोनों अंशतः सही हैं। इसकी व्याख्या होगी, छायावादी युग में ही एक धारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा से गहरा संबंध था जो तथा वो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में प्रमुख रूप से भागीदार थे। लेकिन संपूर्ण छायावादी काव्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से नहीं जुड़ा था। छायावादी युग में राष्ट्रीय चेतना का विकास प्रमुख रूप से रचनाकारों की रचनाओं में परिलक्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था। ब है इस आंदोलन का आरंभ व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में था। तो इसका आंसर हो जाएगा अ और ब दोनों सही है। व्याख्या इसकी देखते हैं, अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था। साहित्य में अनुभूति का तात्पर्य यह है कि साहित्य द्वारा सामाजिक, प्राकृतिक तथा आध्यात्मिक कल्पनाओं की अनुभूति करके उसे यथार्थवाद में परिलक्षित करना होता है। यह सामाजिक होता है, यह आंदोलन के व्यक्ति केंद्रित नहीं होता। इस कहानी आंदोलन का विकास व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, रेखाचित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है। ब, ये दोनों परस्पर अंतर्मुक्त हो जाते हैं। इनमें से सही है अ और ब दोनों सही हैं। रेखाचित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है। रेखाचित्र अंग्रेजी के केश का हिंदी पर्याय है, जबकि संस्मरण लेखक की स्मृति पर आधारित होती है। रेखाचित्र एवं संस्मरण दोनों परस्पर अंतर्मुख हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें सही अनुक्रम है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। पहले पाली आया, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। इसकी व्याख्या देखेंगे, हिंदी विभाषा का विकास क्रम, संस्कृत 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, पाली 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व, प्राकृत 1 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी, अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, हिंदी 1000 ईस्वी से अब तक चल रही हैं। 34, निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। तो निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम है, सरहपा सबसे पहले आते हैं, फिर गोरखनाथ आते हैं, हेमचंद, सोमप्रभ, भूसूरी। इनका व्याख्या कवि कालक्रम, सरहपा का 769 ईस्वी राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार, गोरखनाथ का 885 राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार, हेमचंद 1088 12वीं शती, सोमप्रभु सूरी 1184 ईस्वी 13वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 35, इन कवियों में सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। तो इन कवियों में सही कालक्रम किसी का निर्देश सही नहीं है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। केशवदास 1555 से 1617 ईस्वी,
चिंतामणि 1609 से 1665 ईस्वी, मतीराम 1617 से 1701 ईस्वी, पद्माकर 1753 से 1833 ईस्वी। इसमें कोई भी नोट अनुक्रम में नहीं है क्योंकि ये क्रम गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36, सही कृति क्रम को पहचानिए। सही कृति क्रम को पहचानना है, इसमें पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाड़ी, ये सही है। इसकी व्याख्या है, प्रमुख छायावादी कवि तथा प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत 1909 से 1977 की रचनाओं का अनुक्रम: उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूलि 1947, युगपथ 1949, उत्तरा 1949, बाणी 1958, कला और बूढ़ा चाँद 1959, अतिमा 1955, लोकातयन 1964, सत्यकाम 1975, चिदंबरा। नोट: 1968 में पंत जी को चिदंबरा काव्य रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। निम्नलिखित आचार्यों के बीच सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। तो इसमें होगा भरत, भामा, कुंतक, जगन्नाथ, ये इनका कालक्रम है। आचार्य भरत मुनि प्रथम द्वितीय शताब्दी इनका कालक्रम है। इनका प्रमुख रचना है नाट्यशास्त्र। भामा 6ठी शताब्दी पूर्वार्ध, काव्यालंकार इनका प्रमुख रचना है। कुंतक का 10वीं शताब्दी उत्तरार्ध, इनकी प्रमुख रचना है वक्रोक्तिक जीवित। पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी उत्तरार्ध, रस गंगाधर इनकी रचना है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? तो इसमें बी होगा, पल्लव, परिमल, लहर, नीरजा। व्याख्या, काव्य संग्रह प्रकाशन वर्ष काव्याल, पल्लव 1928 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। काव्यकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। परिमल 1930 ईस्वी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। लहर 1933 ईस्वी जयशंकर प्रसाद। नीरजा 1935 ईस्वी महादेवी वर्मा। रचना, प्रकाशन वर्ष और विधा। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी, केशवदास विधा काव्य ग्रंथ। ललित ललाम 1661-64 ईस्वी, मतीराम रचनाकार विधा काव्य ग्रंथ। रचना, जगत विनोद, प्रकाशन वर्ष 1803 से 1821 ईस्वी, रचनाकार पद्माकर, विधा प्रबंध काव्य। विहारी सतसई, रचना, प्रकाशन वर्ष 1662 ईस्वी, रचनाकार बिहारी, विधा रीति काव्य ग्रंथ। वरदान 1921 ईस्वी, प्रेमचंद्र रचनाकार हैं। उपन्यास विधा है। गबन 1931 ईस्वी, प्रेमचंद्र उपन्यास है। विधा कंकाल 1929 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद उपन्यास है। चित्रलेखा 1934 ईस्वी, भगवती चरण वर्मा, विधा उपन्यास है। कुल्ली भाट, इसका प्रकाशन वर्ष अज्ञात है, जिसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अतीत के चलचित्र 1941, महादेवी वर्मा रचनाकार हैं। रेखा चित्र है। माटी की मूर्ति 1946 ईस्वी, रामबृक्ष बेनीपुरी रेखा चित्र है। पथ के साथी 1956 ईस्वी, महादेवी वर्मा संस्मरण है। 39 रचना कालक्रम में सही निर्देश कीजिए। तो इसमें हो जाएगा बच्चन, दिनकर, मुक्तिबोध, अज्ञेय। हरिवंश राय बच्चन 1907 से 2003 ईस्वी, रामधारी सिंह दिनकर 1908 से 1974 ईस्वी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय 1918 से 1987, गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 से 1964। निम्नलिखित में से कृति कालक्रम की दृष्टि से सही है।
निहार, रश्मि, दीपशिखा, शांति गीत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 से 1961 की काव्य संग्रह एवं उनका अनुक्रम। अनामिका 1938 ईस्वी, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अड़िमा 1943, वेला 1943, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गुंजन 1954, सांध्य काकली 1969, सुमित्रानंदन पंत 1900 से 1977 की काव्य संग्रह एवं उनका अनुक्रम। उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, बीड़ा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940, किरण स्वर्ग किरण 1947, स्वर्णधूलि 1947, युगपत 1949, उत्तरा 1949, वाड़ी 1958, कला और बूढ़ा चांद 1959, अतिमा 1955, लोकायतन 1964, सत्यकाम 1975, शंकर प्रसाद 1889 से 1937 की काव्य संग्रह एक उनका अनुक्रम। उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, बब्रू वाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935, महादेवी वर्मा 1907, 1987 के काव्य संग्रह एवं उनका अनुक्रम। निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से सही कृति काल क्रम कौन सा है? तो सही कृति काल क्रम है डी, सुखमय जीवन दो बांके शरणार्थी ठुमरी। सुखमय जीवन 1915 ईस्वी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दो बांके 1936 ईस्वी, भगवती चरण वर्मा। शरणार्थी 1948 ईस्वी, अज्ञे। ठुमरी 1959 ईस्वी, फरीश्वर नाथ रेणु। निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा है? तो इसमें होगा कबीर दास, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास। सबसे पहले कबीर आते हैं 1398 से 1518 ईस्वी, दादू दयाल दूसरे नंबर पे आते हैं 1544 से 1603 ईस्वी, मलुकदास आते हैं 1574 से 1682, सुंदरदास आते हैं 1596 से 1689 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और कवियों को सुमेलित कीजिए। नैन बिछ नदियाँ डूबती जाए, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, गुरु सोई जे पंथ। इसमें आंसर हो जाएगा पंथ दिखावा। तबलग जी ही जीवो भली देवो होए न धीम। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, पहले का दूसरा। अजगर करे न चाकरी, मलुकदास। गुरु सेवा पंथ जे हुई, तो जायसी। तबलग इसमें हो जाएगा रहीम। नया बिछ नदिया डूबत जाए, कबीर। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, मलुकदास। गुरु सोवा जोई पंथी दिखावा, जायसी। तब लग ही जीवो भलो देवो होए न धीम, रहीम दास। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे, केस चल्स खुसरो अपगारन, रैन भई चौदेश अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। मृगावती, मधुमालती, चंदायन, अखरावट। तो इसमें मृगावती हो जाएंगी कुतुभन, मधुमालती मंझन, चंदायन हो जाएंगे मुल्ला दाऊद, अखरावट जायसी।
इसमें क्वेश्चन सी सही है। मृगावती 1501 ईस्वी कुतुबन, मधुमालती 1545 ईस्वी मंछन, चंदायन 1379 ईस्वी मुल्ला दाऊद, अखरावट अज्ञात है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, चित्रावली 1613, उस्मान। निम्नलिखित में से अध्यायों के नाम और रचनाओं को सुमेलित कीजिए। समय कांड सर्ग। साकेत सर्ग है। समय रामचरितमानस कांड है। पृथ्वीराज राजसो खंड है। नहीं, समय पृथ्वीराज राजसो समय है। खंड है पद्मावती, सही है। साकेत 1931 ईस्वी मैथिली सरल गुप्त सर्ग है। पद्मावती 1540 ईस्वी जायसी खंड है। रामचरितमानस 1574 तुलसी कांड है। पृथ्वीराज राजसो 1192 चंद्रवरदाई समय है। कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास। निम्नलिखित ग्रंथों को आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। बिहारी सतसई देव और बिहारी बिहारी और बिहारी देव। पहले का हो जाएगा बिहारी सतसई। पदम सिंह शर्मा। देव और बिहारी हो जाएंगे कृष्ण बिहारी मिश्र। बिहारी हो जाएंगे विश्वनाथ और प्रसाद मिश्र। बिहारी और देव हो जाएंगे लाला भगवान दीन। आलोचना ग्रंथ प्रकाशन वर्ष आलोचक। बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन 1918 ईस्वी। पदम सिंह शर्मा आलोचक हैं। देव बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र आलोचक हैं। बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आलोचक हैं। बिहारी और देव लाला भगवान दीन। निम्नलिखित नाटककारों और नाटकों को सुमेलित कीजिए। लक्ष्मी नारायण लाल, पंडित उदय शंकर भट्ट, श्री चतुर सेन शास्त्री, सेठ गोविंद दास। तो इसमें सही हो जाएगा सी। आइए व्याख्या देखते हैं। अमर राठौर 1923 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। श्री चतुर सेन शास्त्री कर्तव्य 1936 ईस्वी। सेठ गोविंद दास विक्रमादित्य 1929। पंडित उदय शंकर भट्ट राक्षस का मंदिर 1931। लक्ष्मी नारायण लाल। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रसाद जी अपने युग की राष्ट्रीय भावनाओं को प्रतिबिंबित करते थे। उनका इतिहास सिर्फ बोध सिर्फ भावनात्मक नहीं था, भारतीय इतिहास का उनका ज्ञान बहुत गहरा था। उसके बारे में अपनी निर्मोह सत्यशोधक दृष्टि से चलते उनकी विचारण बहुत मौलिक और स्वतंत्र थी। इस मामले में वे प्रियम ब्रुयात के कतई कायल नहीं थे। वास्तविकता यह है कि लोकप्रिय भावनाओं का इस्तेमाल उन्होंने अपनी उस बेहद आत्मलोचनापूर्ण दृष्टि को प्रस्तुत करने के लिए ही किया। वे भारतीय जीवन ही नहीं, भारतीय आचरण के भी प्रखर दृष्टि आलोचक थे। उनके नाटकों में हमें इतिहास का गौरव ही नहीं, उसकी कुंठा, त्रास और ऊब का भी उतना ही हिलाने वाला साक्षात्कार मिलता है। उनके नाटकों में चरित्र अक्सर चरित्र से ज़्यादा मनोवैज्ञानिक वृत्तियों और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं। यही वह सदाबहार सदा प्रासंगिक जीवन है जो उनके नाट्य लेखन की असली प्रेरणा है, न कि एक तथाकथित अतीत के तथाकथित प्रसिद्ध नायक नायिकाओं। क्वेश्चन होगा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो इसमें सत्य है सी। उनके इतिहास बोध में वैचारिकता का समावेश है। व्याख्या। जयशंकर प्रसाद जी के अपने युग में राष्ट्रीय
भावनाओं को प्रतिबिंबित करते थे तथा उनके इतिहास बोध में वैचारिकता का समावेश है। क्वेश्चन नंबर 49, अनुच्छेद की शैली में, तो अनुच्छेद की शैली में प्रभावी व्यंजकता है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटकों के अनुच्छेद की शैली में इतिहास तथा राष्ट्रीय भावनाओं का विवेचना एवं विश्लेषण प्रमुख रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, अनुच्छेद का लक्ष्य है। अनुच्छेद का लक्ष्य है प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से परिचित कराना। व्याख्या, जयशंकर प्रसाद द्वारा नाटकों में अनुच्छेद का लक्ष्य है राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से परिचित कराना। इस प्रकार ये पेपर समाप्त हुआ।